ये गाइस, आप देख सकते हैं, ना तो यहाँ शाम है ना तो दिन है. It's just the bright future where you can see that how our level is uh, getting very well corrected. You can see here that now let's go to what we have said yesterday, and then what will going to be tomorrow's pre-analysis. So here I have told that if it's upside open gap up sustain about 17222, and then it will reach to 17340, 17315. If we go, it will close very near about that, right? सो आप यहाँ पे देख सकते हैं. और दूसरी बात गाइस, जब मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे किसी ने कमेंट भी किया था कि उसका लॉस हो गया है, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई में बोला था कि इफ मार्केट अगेन go downside, sustain below 365, sorry 65, then buy put of 1700. If market going up, sustain above 17120, then buy call, right? 17120, एंड फिलहाल हमारा कितना है 315, विच मीन्स करीब करीब 200 पॉइंट्स, करीबन 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट है. और मैंने उसको क्या बाय करने को बोला था, 17500 का, राइट? अब देखते 17500 की प्राइस क्या है आज के दिन. 17573 गाइस, ये माइनस में था, 73 हो गया. मतलब ये जो प्लस 19.17 दिख रहा है, 36.196%, वो माइनस में था. दिन का लो था करीबन 21.65, वो हाई तक गया है 8440. एंड फिर जैसे प्रीमियम की प्राइस घटती गई, फिर भी वो करीबन 73 पे है. और जब मैंने बोला था तो उसकी प्राइस करीब करीब थी 36 अराउंड थी. जब मैंने उसको कमेंट किया था तब 28 थी, बट 120 के आसपास वो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 36-40 के अराउंड होती है. फिर भी 30 पॉइंट्स का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल है. 30 पॉइंट्स, आप सोचो, आपने अगर यही लॉट 4 की क्वांटिटी में लिया है, इट मीन्स 200 इंटू 30, सीधे सीधे कितना 6000 का प्रॉफिट. कितने की इन्वेस्टमेंट में, इंटू 30-40 लेते, 8000 की इन्वेस्टमेंट में आपको 6000 का प्रॉफिट कहाँ मिलता है आज? कहीं पे नहीं. वेलकम टू माय चैनल, माय ट्रेड एंड फाइनेंस, and get your best levels of Nifty 50. As I mentioned, I'm not going to explain the Bank Nifty. I'm only focusing on the Nifty 50, and my key skill is to be bearish, but sometimes we have to go with the market side. And today मार्केट ने दोनों काम किया है. मार्केट ने बुलिश मोमेंट में भी हमें प्रॉफिट दिया है, मार्केट ने बियरिश मोमेंट में भी हमको प्रॉफिट दिया है. तो यही है मार्केट का खेल सर. अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से समझ सकते हो, अगर आप मुझे मतलब सपोर्ट करोगे, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, तो मैं लाइव एनालिसिस कर सकूँगा. और लाइव एनालिसिस में मैं आपको काफ़ी अच्छी तरह से बता सकूँगा कि कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है. अगर आप चार्ट को अंडरस्टैंड कर पाओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये जो है वो डब्ल्यू पैटर्न का खेल है. आप यहाँ पे देखो, उसने यहाँ बॉटम बनाया है, यहाँ बॉटम बनाया है. और अगर आप चार्ट ओपन करोगे ना, सभी चार्ट, आई मीन कैंडल चार्ट के एनालिसिस, तो वहाँ पे दिखेगा ये वाला जो है हमारा काफ़ी तगड़ा बियरिश मोमेंट है. क्योंकि मार्केट अगर डाउन साइड है, एक रिवर्टल हामर बनता है, और उसके बाद में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, दैट कॉज अ बियरिश मोमेंट. और उसके बाद आप देखते जाओ, ये बियरिश हुआ, यहाँ पे बियरिश हुआ, फिर वापस यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल दिखा क्योंकि एक टॉप बना, तो लोगों को लगा होगा अब दूसरा टॉप बनेगा.
एंड उसके लिए एक बीएस होगा। फिर यहाँ पे दूसरा एक जैसे ये इवनिंग स्टार रहता है उस तरह का कैंडल बनाया, राइट। एंड फिर मार्केट ने और बार गैप अप किया। फिर यहाँ पे देखो गाइस, जो बुल्स बैक हुए हैं मतलब कंटिन्यूसली, अगर किसी ने जिस तरह से मैंने बताया 120 यहाँ पे, राइट, किसी ने यहाँ पर भी ना प्रॉफिट मतलब बुक किया होगा ना 176, फिर भी उसको तगड़ा प्रॉफिट मिला होगा, राइट। तो यही है कि अगर मौका मिलता है तो उसको घुमाओ मत, राइट। मौका मिलता है तो उसको घुमाओ मत, उसको एक्सेप्ट करके फिर उसके आगे चलो। और ये वाला जो था ना हमारा तगड़ा एक रेजिस्टेंस था, क्योंकि देखो मैं ड्रॉ करता हूँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। यहाँ पे मार्केट ने उसको डाउन किया, ब्रेक किया, फिर डाउन हुआ, फिर यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, फिर डाउन हुआ, वापस टेस्ट किया, फिर डाउन हुआ। फिर यहाँ पे भी मार्केट ने एक सपोर्ट बड़ा बनाया था। तो ये वाला जो था, अगर किसी ने एनालिसिस करके यहाँ पर भी ना बाय कर दिया होगा ना, तो भी उसको काफी तगड़ा प्रॉफिट मिला। मतलब देख सकते हो 100 पॉइंट, विच इज नॉट लो। अगर आप बड़ा प्रीमियम भी देख रहे होगे ना यहाँ पे, तो बड़ा प्रीमियम में भी आपको काफी मतलब पैसा बना होगा आज आप सभी का। देखो ये 100 प्लस, 101, 112 पॉइंट प्लस, 90 मार्क, मतलब सब करीबन 40% के आसपास है। अब गाइस 40% एक दिन में आपके कैपिटल्स पे कौन देता है? पूरा 2 साल निकल जाता है बैंक में, एफडी में तो करीबन 4 साल निकल जाता है इतने परसेंटेज मिलने में, वो आपको एक दिन में मिल जाता है। तो यही सब है मार्केट का खेल गाइस, राइट। ठीक है, तो जैसा बोला था वैसा ही हुआ है। अब हम बात करते हैं कि कल क्या होने वाला है। हम चार्ट को 15 मिनट की वजह पे कर देते हैं 1 आवर का, और देखते हैं कि कहाँ पे ट्रेंड जा रहा है। वैसे गाइस मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये जो मार्केट अभी चल रहा है ना, वो काफ़ी मतलब अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। जिससे पहले चल रहा था ये देखो, ये एक तरह से सस्टेन स्टेबल नहीं हुआ है। तो आप ना देखो ये किस तरह से, यहाँ पे सिर्फ ऐसे चार्ट ही बनते थे, बट यहाँ पे देखो कुछ बन ही नहीं रहा है, राइट। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा असर है जो मार्केट में जो भी न्यूज़ आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बेसिस पे ये चल रहा है, उसके बेसिस पे रिएक्ट कर रहा है। बट उसमें भी जो भी चार्ट की एनालिसिस होगी वो हमें काफ़ी मतलब हेल्प में रहेगी उसके उसके थ्रू, राइट। तो एक तो हमारा ये वाला सपोर्ट रह ही जाएगा, मतलब या अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन होता है और यहाँ से सस्टेन करने लगता है तो फिर वो डाउन अगेन होगा, जैसे कल होगा हुआ था। और फिर अप साइड वैसे ये अपने आप में काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक, तो अ, यहाँ पे भी मार्केट ने रीटेस्ट करके वापस अब होगा, डाउन हुआ था, राइट। तो ये काफ़ी एक अच्छा सपोर्ट रहेगा हमारे लिए। दूसरा एक सपोर्ट रहेगा हमारा करीब करीब यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार ऐसा मतलब हुआ है कि उसको छू के या तो वापस आया है या हर बार वापस आया है। तो अगर गैप अप होता है, राइट, किसी भी पॉइंट से, तो भी वो 100 पॉइंट्स अप जाएगा। अगर 17 4 10 से ऊपर निकलता है तो वो अप जाएगा, अप जाके फिर यहाँ तक अप जाने की संभावना है। अगर छोटे पॉइंट्स में देखें, छोटा रेजिस्टेंस मतलब जो इतना तगड़ा नहीं है, बट फिर भी हमारे पास है ये वाला भी, जहाँ पे मार्केट है फिलहाल 17,366, मतलब कि 50 40 पॉइंट अगर प्लस निकल गया और सस्टेन कर गया तो आसानी से वो 400 तक पहुंच जाएगा।
और 400 तक पहुंच गया तो फिर आसानी से वो ऊपर निकल जाएगा। बट मेरी विश यही रहेगी कि आप वेट करिए 17,410 छूने के बाद उसको सस्टेन करने के लिए, तो आपको अच्छा एक प्रॉफिट मिल सकता है अप साइड। और डाउन साइड यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अप साइड 17,410 एंड 17,410 की वजह पे आप 17,400 भी लगा सकते हैं। सस्टेन एंड विल रीच अबाउट, और देखो गाइस, हमें ना बहुत लालच नहीं करना है। मतलब ये 200 पॉइंट का गया है उसके साथ नहीं खेलना है, जो फिक्स है जो होने वाला है उसके साथ ही खेलेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आप सभी के लिए भी। और सब अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट। तो ये सब जो है कि हमें ये करना है वो करना है, ऐसा मत सोचिए कभी नहीं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। जो भी हो सकता है उसको होने दो, जिस तरह से होता है वो, राइट। बट आप सिर्फ वही खेलिए जो हमें पक्का यकीन है, राइट। फिर हमारा डाउन साइड का हम ड्रॉ कर देते हैं। ये कहाँ चला गया भाई, ये रहा। अगर डाउन साइड में हम देखें तो हमारा, देखो डाउन साइड में ना काफ़ी मतलब अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ से। बट फिर भी मुझे ये वाला जो है वो लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक हुआ, मतलब डाउन साइड पहला तो हमारा है उसके अगले दिन का जो 16 तारीख का था, मतलब लो जहाँ से शुरू हुआ था वो है 17,175। अगर वो ब्रेक होता है या उससे ऊपर का, अच्छा यहाँ पे देखे तो यहाँ पर भी एक है 17,227 का ब्रेक हुआ तो फिर 175 तक जाएगा। 175 को अगर ब्रेक होता है तो 120 तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ना पहले वेट करेंगे कि ये जो मार्केट है वो यहाँ पे अगर हम 30 मिनट्स का लेंगे तो हमें काफ़ी अच्छा मिल जाएगा लेवल। ये जो मार्केट है जो यहाँ पे उसने एक कैंडल बनाया फिर वापस उसको फॉल करके डाउन हुआ, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको तिरंगा बना दिया। और फिर जो डाउन हुआ तो ये वाला हमारा रहेगा एक बढ़िया सा सपोर्ट। और अगर उसको वो ब्रेक करता है 17,227 को, break and down and sustain, then buy put, give you 50 points down. Again breaking 1775 and sustain, then जैसे छोटे छोटे 2 बारी ट्रेड करो, मैं यही विश करूँगा। क्योंकि कल पूरी संभावना है कि स्टेबल हो जाए, मतलब वॉलेटाइल हो जाए मार्केट, ना तो वो अप जाएगा ना तो डाउन जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात का जरा सा अंदेशा रखें अपने आप, राइट। इसको फिर से एक बार लिख देते हैं ताकि मेरे को स्क्रीनशॉट लेने में अच्छा हो जाए। 17,400 एंड सस्टेन, then do
reach about 100 to 150 पॉइंट्स। ये बात तो पक्की है, अगर इससे ऊपर चला गया ना तो मार्केट आपको काफ़ी अच्छा मतलब देने वाला है, और उसमें कोई कुछ नहीं कर सकेगा फिर, राइट। अब हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, राइट। तो देखो गाइस, अब यहाँ पे ना काफ़ी डिफरेंट ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट हमारा अब तक का डाउन गया था यहाँ तक, राइट। पर यहाँ से हम देखें, मतलब ये वाला एक देखें ना, तो ये ट्रेंड लाइन हमारा हो सकता है। बट अगर हम ये वाला देखें जो आज हुआ है, राइट, तो जैसे मैंने कल भी ये ड्रॉ किया था कि ये कुछ भी हो सकता है, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हर दिन चेंज होता रहता है, राइट। वो मतलब अपने हाथ में नहीं है, वो किस तरह से मार्केट में कितने बायर्स और सेलर आ रहे हैं उसके बेसिस पे होता रहता है। तो अब यहाँ पे देखो आप गाइस कि यहाँ उसने ब्रेक किया था, फिर उसको वापस रिटेस्ट किया, तो एक हमारा सपोर्ट बन गया, और उसके बाद अब गया। अब जाने के बाद यहाँ पे उसने वापस छूने की कोशिश की, वापस अब गया। अब आज के दिन उसने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, आज और परसों दोनों को मिलने ब्रेक करने के बाद वो वापस डाउन गया। डाउन जाने के बाद करीबन करीबन कितना पॉइंट्स डाउन हो गया, बट फिर एक दूसरा ट्रेंड लाइन शुरू हुआ, तो उसको छू के वापस अप गया है, राइट। तो अब हम ये भी एक विश कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, राइट, कौन सा है 17,410, तो अगर ये इसको छूने की मतलब अगर यहाँ पे ये किस तरह से वर्क करेगा देखो। अब ये मार्केट है, वो इधर गया, इधर गया, फिर इसको इधर गया। अब कल मान लेते हैं कि ये वाला गैप अप होता है, राइट, तो इस तरह से कुछ जाएगा, या तो फिर इस तरह से कुछ जाएगा। दोनों केसेस में ना तो वो ये वाला सपोर्ट टच करने वाला है, ना या तो फिर ना ये वाला करने वाला है। तो अगर अब जाएगा तो वो तो गारंटी है, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है 100 से 150 पॉइंट्स। बट मैं गारंटी देता हूँ कि ये वाला जो है ना काफ़ी तगड़ा अब चला जाएगा, 17,500 से टच होने की पूरी की पूरी संभावना है। तो वो एक आप माइंड में रखो कि ये हो सकता है, राइट। दूसरा क्या है गाइस, दूसरा ये है कि अगर मान लेते कि यहाँ से मार्केट ने गैप डाउन कर दिया या इस तरह से, तो भी देखो, राइट, यहाँ पे वापस वो रिटेस्ट करने आएगा, फिर वापस अप जाएगा, तो ये भी एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, फिर यहाँ से ऐसे ब्रेक कर दिया, तो फिर ये इसको रिटेस्ट करने जाएगा, वापस यहाँ से डाउन होगा, फिर इस तरह से कुछ होगा। या तो फिर अगर सस्टेन हो गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, अगर सस्टेन हो गया तो फिर ना तो बाय करना है, ना तो वो कुछ करना है। तो आप ये थोड़ा सा माइंड में रखें कि जो लेवल्स दिए हैं उसी लेवल पे फोकस कीजिए, उसी लेवल से ही आगे बढ़े, राइट। तो क्या है कि आपको अच्छा सा प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप लेवल्स को फॉलो करेंगे और उस हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। तो मैं आपको 100% कहता हूँ कि आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। और आज के दिन में एक जो कमेंट आई थी कि भाई मेरा लॉस हो गया, तो देखो गाइस, मैंने एक यहाँ पे क्लियरली बता के रखा था 17-21, देन इधर विल बी वोलेटाइल और इट विल बी डाउन, हो सकता है, राइट, बट सस्टेन होने देना है। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो मार्केट है इसने क्या किया, इतना जल्दी नीचे गिर गया, मतलब यहाँ पे तो वो मतलब 16 पॉइंट तक तो हो गया। बट उसके बाद ना, जब मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ 5 आवर्स के कैंडल में, 5 मिनट्स के कैंडल में, अब देखो उसका क्या हुआ।
देखो ये यहाँ हमारा मैंने दिया था 21 का यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे कब गया, ये एक रेड कैंडल बनी, राइट, उसने ब्रेक किया, फिर एक रेड कैंडल बनी, बट ये वाला बन गया हमारा डोजी। और आप डोजी तो नहीं बोल सकते, बट रिवर्सल हार्मर, राइट। तो उसका नेचर क्या रहता है कि जब रिवर्सल हार्मर बनता है, अब देखो रेड रिवर्सल हार, अब देखो ये वाला क्या करता है, तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर ये बनता है तो वो अप जाता है। अब देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ये बनता है अप जाता है, डाउन ट्रेंड है, ये बनता है अप जाता है। What does a red inverted hammer candlestick mean? The green inverted hammer means that price made low before closing lower than, and session close it is a bullish. A red inverted hammer shows that price closed lower than previous day's closing, so it's a bearish. राइट। और एक यहाँ पे शूटिंग स्टार जैसा भी बन रहा है, तो यहाँ से वो फिर अब गया, तो यहाँ पे आप ना ये सस्टेन हुआ ही नहीं है पहले तो, देखा, ये यहाँ से सस्टेन हुआ ही नहीं है। सस्टेन कब होता है कि उसके नीचे एक कैंडल बनती है तो उसको सस्टेन बोलते हैं, बट उसके नीचे वो कैंडल ही नहीं बनी, तो आपको वेट करना चाहिए। सस्टेन किसको बोलते हैं, अगर सस्टेन से पहले आप कर लेते तो फिर नहीं मिलता है। जिस तरह से मैंने बोला कि यहाँ पे देखो ये तगड़ा था हमारा, क्योंकि एक बड़ी रेड कैंडल बनी थी और दिन की शुरुआत भी वहीं से, तो उसने ब्रेक भी किया। ब्रेक करने के बाद एक और उसने कैंडल बनाई। अगर मैं सस्टेन की तरह वेट करता तो यहाँ पर मैं कहीं बाय करता ना, ये वाला कैंडल पे, ये कैंडल को उसके ऊपर, मतलब ये ब्रेक कर दिया, फिर एक और ऊपर कैंडल बना, मतलब वो नीचे नहीं बना। यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा ये लेवल था उसको ब्रेक किया, उसके नीचे एक कैंडल भी बना, बट उसके ऊपर भी रहा था थोड़ा, फिर दूसरी जो कैंडल बन रही थी वो वहाँ पे चली। तो मैं कैसे देखता हूँ सिस्टम को, अगर ये ब्रेक हो गया, फिर एक और कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल अगर ऊपर जा रही है तो फिर हम बाय करें, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर भी बाय करता हूँ, देखो गाइस, यहाँ पर भी बाय करता हूँ, यहाँ पर भी बाय करता हूँ ना, तो क्या रहेगा, 17,161 पे मैं बाय करूँगा तो दूसरी कैंडल में नीचे दिखाई देगा, बट 5 मिनट के बाद आप देखो मुझे कितना प्रॉफिट मिल सकता था, मतलब करीब करीब यहाँ तक मैं प्रॉफिट ले सकता था उसका, यहाँ तक। हम यहाँ तक उसके प्रॉफिट ले सकते थे। तो 161, 294, देखो गाइस हमें सेफ खेलना है, जितना सेफ खेलोगे उतना अच्छा, अपने को ही अच्छा है, राइट। अब हम ये सोचेंगे कि भी इतना बड़ा मार्केट हो गया है फिर वापस डाउन होगा, तो ये नहीं होता है। अगर आप सस्टेन करने दोगे फिर बाय करोगे तो डेफिनेटली वो आपकी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो यही सब है, आप देखो और ढेर सारा मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अच्छे से अच्छा आपको लेवल मिल जाएगा। और यही एक विश है कि कुछ बढ़िया हो जाए ये साल में। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे।